हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार गिरी और आज हम सेल के पार्ट थर्ड में सेल थियरी को पढ़ेंगे। तो जैसे कि सेल थियरी मैंने पीछे बताया था कि सेल थियरी किसने दिया था? सटन एंड बोवेरी ने। ठीक है, तो जो सेल थियरी है उसको फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, उसको रिफाइंड किया, मतलब कि उसमें एक और नई चीज जोड़ा। तो उसमें ये बताया कि सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और किस में देखा था? तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि ओमनी सेलुलर में जो सेल एराइज हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रही है, मतलब कि पुरानी कोशिकाओं से एक नई कोशिका का निर्माण होना। यानी कि इसका मतलब यही है कि एक ये सेल है तो इससे क्या होगा, नई सेल बनेगी। ठीक है, ये 2n है तो यहाँ से 2n बनेगा। या अगर ये यहाँ पे माइटोसिस होगा तो मान लो कि यहाँ पे सेम बनेगा। लेकिन जब इसका मियोसिस होता है तो 4 सेल बनती हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सेल में क्या बताया, नया चीज क्या जोड़ा? सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने ये बताया कि जो पुरानी कोशिका से क्या होती है, नए सेल का निर्माण होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस से बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, और जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर उन्होंने लाइफ अगर स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल सेल से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? तो वायरस है, जिसमें सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, सम इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो जिससे कि हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, तो उसमें माइक्रोस्कोप आते हैं। तो माइक्रोस्कोप दो प्रकार के हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में। इट इज यूज्ड इन स्कूल, और इसका रेंज होता है 300 to 1500 टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? तो डेवलप्ड बाय नोल एंड रुस्का, वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या किया, डिस्कवरी किया। क्या किया? डिस्कवरी। ठीक है, नोल एंड रुस्का इन 1932। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प टू ऑब्जर्विंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी सीन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें ये बता रहा है कि जो यहाँ पे इट हेल्प, ये क्या करता है? सहायता करता है ऑब्जर्विंग सब सेलुलर, मतलब सेलुलर के भी अंदर के पार्ट्स, उनके बारे में ये अध्ययन कर सकता है। इसमें क्या बताया मैंने कि जो सेल, मतलब कि अगर सेल के पार्ट्स हैं अंदर के, सब सेल जिसे कहा जाता है, अगर उनकी स्टडी करनी है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम करते हैं। ठीक है, तो इट हेल्प टू ऑर्गेनाइजिंग द सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी सीन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं। और इसकी जो क्या पावर रेंज होता है, 1 लाख से 5 लाख तक होता है। ठीक है, टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। सेल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज प्रोकैरियोट एंड सेकंड इज यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कहा गया है, तो प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें ये न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम ये जो प्रोकैरियोट में आने वाले जो है अर्का बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को अर्लियर फेज में क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एलिगी। शुरुआती तौर पे ब्लू ग्रीन एलिगी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 3। अर्लियर फेज में आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको साइनोबैक्टीरिया पता है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है अर्लियर फेज में इसको। तो प्रोकैरियोट्स में आने वाले कौन कौन सा है? तो आर्का बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग अर्लियर फेज में क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम आगे पार्ट्स में प्रोकैरियोट को और डिटेल पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।